हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और ये सेशन आप देख रहे हैं 2025 और 2026 का बच्चों। आज का हमारा ये गवर्नमेंट बजट का लेक्चर नंबर 3 रहने वाला है और आप पूरा जरूर देखना। लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से कोशिश किया है समझाने के लिए, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा बेटा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप लोग हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, वहां पर भी आपको जवाब जरूर देंगे। इज दैट क्लियर बेटा? तो चलिए लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं और पूरा देखना बेटा। बहुत छोटा कॉन्सेप्ट लेंगे, बाकी अच्छे से समझेंगे। मेरे यहाँ पर आपके लिए कोई लंबा कॉन्सेप्ट लेकर नहीं आने वाला हूँ, या हम बहुत देर तक नहीं पढ़ेंगे। छोटा से ही स्टार्ट करेंगे बेटा, छोटे छोटे टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, बट कोशिश करेंगे कि उसे पूरी तरीके से अच्छे से समझे ताकि बाद में डाउट आए ही ना। ठीक है बेटा? तो बजट में हमने लास्ट क्लास में ऑब्जेक्टिव पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ बजट, कि बजट के जो टाइप्स हैं उसके ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ बजट, इसके ऊपर बात करेंगे बेटा। तो यहां पर हमारे पास में दो टाइप्स हैं कंपोनेंट्स के बेटा। ठीक है ना? दो टाइप से मतलब दो पार्ट में डिवाइड करके रखती है गवर्नमेंट बेटा। एक होता है आपका रिवेन्यू बजट और एक होता है कैपिटल बजट। क्या होता है बेटा? एक तो होता है आपका रिवेन्यू बजट और एक होता है आपका कैपिटल बजट। ठीक है बच्चे? ये दो चीजें हैं जिसके दो पार्ट्स में बांटे रहते हैं बेटा। ये कंपोनेंट्स के हमारे क्या होते हैं बेटा? बजट होते हैं। और आज की इस क्लास में हम रेवेन्यू बजट के ऊपर बात करेंगे। और इस रेवेन्यू बजट को भी हम क्या बोलेंगे बेटा? शोज करंट रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू बजट वो होता है बेटा जो आपके करंट रेवेन्यू रिसिप्ट्स को बताएगा। इज दैट क्लियर बेटा? और इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे बेटा। जो आपका रेवेन्यू बजट है उसे भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बेटा। एक होता है आपका रेवेन्यू रिसिप्ट, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इन दोनों को वन बाय वन करके हम अच्छे से समझेंगे। रेवेन्यू रिसिप्ट से हम समझेंगे बेटा रेवेन्यू बजट में बेटा, जहां पर हम शो करते हैं आइटम वाइज करंट जो है हमारे पास में, प्रेजेंट का जो है वो शो करते हैं। प्रेजेंट में जो ट्रांजैक्शन है वो हम यहां पर शो करने वाले हैं। तो रेवेन्यू बजट के अंदर हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स के ऊपर बात करेंगे, इनकम के ऊपर बात करेंगे कि सरकार जो है इनकम किस तरीके से जनरेट करती है। देखो बेटा, पैसे हमारे पास आ रहे हैं, वो कैसे आ रहे हैं वो समझते हैं पहले। हमारे पास में पैसे तीन तरीके से आ सकते हैं। अगर हम कोई एसेट्स बेचें तो हमारे पास पैसे आएंगे बेटा। हम किसी से बोरोविंग करें तो उससे भी हमारे पास पैसे आएंगे बेटा। या फिर हम कोई इनकम जनरेट करें कोई काम करके तो उससे भी हमारे पास पैसे आएंगे। अब आप बोलोगे सर ये चीजें हम यहां पर अभी फिलहाल क्यों समझ रहे हैं कि हमारे पास में जो पैसे आना होता है या हमारे पास जो पैसे आ रहे हैं सिर्फ हम कमा रहे हैं उसी से पैसे आएंगे, ऐसा जरूर नहीं है। इसके अलावा दो और सोर्सेज होते हैं। या तो हम किसी से बोरो कर लें लोन के रूप में, या हम हमारी एसेट्स बेच दें। इज दैट क्लियर बेटा? रेवेन्यू रिसिप्ट्स में क्या होता है, ना तो हम किसी से बोरो करते हैं लोन लेते हैं, और ना ही हम किसी को हमारी एसेट्स बेचते हैं। इन दोनों के अलावा फिर भी गवर्नमेंट के पास इनकम जनरेट होती है, उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट्स। इज दैट क्लियर बेटा? मैं फिर समझाता हूं बेटा। बजट के दो कंपोनेंट्स होते हैं बेटा, एक रेवेन्यू बजट होता है और एक कैपिटल बजट होता है। रेवेन्यू जो बजट होता है बेटा, इसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है। रेवेन्यू बजट बेटा जो कि गवर्नमेंट हर साल जो है अपना एक बजट बनाती है, इसलिए हम यहां पर करंट जो प्रेजेंट है उसे शो करेंगे। इसमें दो पार्ट होते हैं बेटा, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसिप्ट्स में क्या होता है, विच नाइदर क्रिएट, जैसे क्या बोल रखा है रिसिप्ट्स, रिसिप्ट्स मतलब पैसे आना। ठीक है ना? रिसिप्ट्स विच नाइदर क्रिएट अ लायबिलिटी और रिड्यूस अ एसेट्स। वहां से अगर आपके पास रिसिप्ट्स आ रही है बेटा तो उसे रेवेन्यू रिसिप्ट्स बोलेंगे।
सर यहां पर आपने डेफिनेशन पढ़ा, इसको दोबारा पढ़िए। बिल्कुल पढ़ता हूं बेटा। रिसिप्ट्स विच नाइदर क्रिएट अ लायबिलिटी नॉर लीड टू द रिडक्शन इन एसिड्स आर कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट्स। सर ये लीड्स टू रिड्यूस इन एसिड्स, तो समझ में आ गया कि हम हमारी एसिड्स बेच रहे हैं। बट सर ये नाइदर क्रिएट अ लायबिलिटी मतलब क्या हो गया बेटा? तो मैंने क्या बताया था, इनकम मतलब पैसे आने का सोर्स सिर्फ कमाना ही नहीं होता है, जनरेट करना ही नहीं होता है, दो और तरीके हैं, लोन के रूप में पैसा लेना या हमारी एसेट्स को बेचना बेटा। तो लोन अगर हम लेंगे तो उसे चुकाने की लायबिलिटी भी तो होगी, इसीलिए कहा है कि आपके पास में ना, आप मतलब गवर्नमेंट के पास ऐसी जगह से पैसे आ रहे हैं जहां से उस पैसे को दोबारा लौटाना नहीं है हमें, और ना ही हम कोई एसेट्स बेच रहे हैं, फिर भी हमारे पास पैसा आ रहा है, ऐसे पैसे को हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट्स बोलेंगे बेटा। अब आप बोलोगे सर ऐसी कौन सी जगह हैं जहां से गवर्नमेंट के पास में पैसे आएंगे बेटा? तो देखो बेटा, टैक्स, इसमें होता है टैक्स जो है आपके पास में टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ठीक है ना। नॉन टैक्स भी होते हैं बेटा, नॉन टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेवेन्यू, दो तरीके हैं जिससे गवर्नमेंट के पास पैसे आते हैं। एक तो टैक्स रेवेन्यू, टैक्स से पैसा आना, और एक इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है जिसमें नॉन टैक्स रेवेन्यू, मतलब जहां से पैसा आ रहा है ना वो कोई टैक्स का पैसा नहीं है, वो गवर्नमेंट या तो कोई एसिड्स का, मतलब कोई रेंट पे एसिड्स दे रखी है, कहीं से इंटरेस्ट गवर्नमेंट को लोन का मिल रहा हो कि भाई किसी कंपनी को, किसी कंट्री को गवर्नमेंट ने लोन दिया हो तो वहां से इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो भी गवर्नमेंट की इनकम है बेटा, बट वो टैक्स तो नहीं ना। तो टैक्स से जब पैसा आता है तो वो टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहलाएगा, और बिना टैक्स के और अदर सोर्सेस से गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा तो उसे नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहते हैं बेटा। इज दैट क्लियर? मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट्स का जो पैसा गवर्नमेंट के पास आता है वो भी दो पार्ट में हमारे पास आता है, एक तो होता है बेटा टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स और एक होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ठीक है ना। टैक्स के जरिए पैसा अगर गवर्नमेंट के पास आता है तो उसको टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहेंगे, और टैक्स के अलावा दूसरे इनकम सोर्स से अगर गवर्नमेंट के पास पैसा आता है तो उसे नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहेंगे। अच्छा सर ये टैक्स क्या होता है? तो जो बेटा टैक्स एक ऐसा पेमेंट होता है पब्लिक के लिए जो गवर्नमेंट को हमें देना पड़ता है, ठीक है ना, देना पड़ेगा, अच्छा हो नहीं हो गवर्नमेंट आपसे वो टैक्स का पैसा लेगी अगर आप टैक्स के लिए एलिजिबल हो तो। देखो डेफिनेशन पढ़ के सुनाता हूं, समझना। A tax is a compulsory payment to government without expectation of direct benefit to the taxpayer. टैक्स क्या एक कंपलसरी पेमेंट है, जबरदस्ती आपको देना पड़े, गवर्नमेंट लेगी आपसे, एक कंपलसरी पेमेंट है, और ये पेमेंट आपको बिना कोई डायरेक्ट बेनिफिट मिले इस एक्सपेक्टेशन से गवर्नमेंट को नहीं देना होता है। गवर्नमेंट इस टैक्स के पैसे को आपसे लेती है और उसे अपने अकॉर्डिंगली आपके वेलफेयर के लिए खर्चा करती है, बट आपको देते टाइम मैं गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा दे रहा हूं, अब इसका मुझे डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा गवर्नमेंट से, तो ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी होती है, क्योंकि गवर्नमेंट को उस पैसे से पूरी कंट्री को चलाना होता है, तो वो अपने अकॉर्डिंगली हमारे वेलफेयर, हमारे मतलब पब्लिक के वेलफेयर के लिए खर्चा करती है, उसे टैक्स कहते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? अब टैक्स भी दो प्रकार के होते हैं इंडिया में बेटा, देखो सब चीज में दो दो आता जा रहा है, ठीक है ना। पहला है बेटा डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है बेटा? जिस टैक्स का जो पैसा हमने टैक्स में दिया है, अब वो जितना अमाउंट हमने टैक्स के रूप में दिया है, अब वो पैसा हम किसी फर्दर पर्सन से नहीं ले सकते हैं, ऐसे पैसे को डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जैसे कि मैं अपनी इनकम का टैक्स पे मैं ही करूंगा, मेरी इनकम का टैक्स पे कोई दूसरा आदमी नहीं करेगा। इज दैट क्लियर बेटा? अपनी वेल्थ का टैक्स का पेमेंट मैं ही करूंगा, किसी दूसरे पर्सन से नहीं करवाऊंगा, और ना ही भविष्य में मैं उससे ले सकता हूं। बेसिकली डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका बर्डन, जिसका बोझ मैं अपना किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकता हूं, वो बोझ मुझे अपने पास में ही रखना पड़ेगा। जैसे कि इनकम, मेरी इनकम पर टैक्स मैं दूंगा, मेरा दोस्त है उसकी इनकम का टैक्स वो खुद देगा, ऐसा नहीं है कि वो मेरी इनकम का टैक्स भी वही पे करेगा या मैं उससे बाद में मेरी इनकम का टैक्स उससे ले लूंगा। इज दैट क्लियर बेटा?
दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जिसका बर्डन हम दूसरे पे शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे अभी तो मैं उस टैक्स का पैसा दे दूंगा, बट बाद में मुझसे ले सकता हूं। कैसे? सपोज करो ये मार्कर मैंने जो है बनाया है, अब मैं इसको मार्केट में बेचूंगा। मार्केट में बेचने से पहले गवर्नमेंट इस पर जो टैक्स लगता है वो मुझसे ले लेगी, बट मैं क्या करूंगा, जितना टैक्स मैंने इस एक मार्कर पे गवर्नमेंट को दिया होगा ना बेटा, वो टैक्स का अमाउंट मैं इस मार्कर में ऐड कर दूंगा। अब जैसे ही कोई मुझसे ये मार्कर खरीदने आएगा तो मैं उससे वो पैसा लूंगा जिसके अंदर मेरा इनडायरेक्ट टैक्स का पैसा भी ऐड है। तो देखो बेटा, मैंने क्या करा, पहले टैक्स मैंने पे किया और जितना पे किया मैंने दूसरों से वो टैक्स का पैसा निकाल लिया। इट मींस जब हम हमारे टैक्स का पैसा किसी थर्ड पर्सन से ले सकते हो या हमारे टैक्स का बोझ किसी दूसरे के ऊपर डाल सकते हो, उसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इसमें सबसे मोस्ट कॉमन जो टैक्स आता है बेटा वो आता है जीएसटी। कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विस हम खरीदते हैं, अल्टीमेटली उसका पेमेंट जो है कस्टमर ही करता है, बट जो बेच रहा होता है वो बेचने से पहले उस पर पेमेंट कर देता है गवर्नमेंट को टैक्स का, और फिर वो क्या करता है, उस टैक्स का पैसा अपने कस्टमर से निकाल लेता है। तो अल्टीमेटली पेमेंट तो कस्टमर ने ही किया है, गवर्नमेंट को टैक्स का प्रोड्यूसर ने या सेल्स ने नहीं किया है। इज दैट क्लियर बेटा? इसीलिए इसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इंडिया में दोनों तरीके से टैक्स लिए जाते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आई होप आपको यहां तक मैंने जो भी समझाया है बेटा, रेवेन्यू रिसिप्ट्स में, टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स मैंने आपको समझाया, उसके दोनों पार्ट्स मैंने समझाए। ये मैं आपको अगली क्लास में और ये भी मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा बेटा। आई होप मैं आपके यहां तक डाउट को अच्छे से क्लियर कर पाया हूंगा बेटा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो बेटा। और क्लास कैसी लग रही है जरूर कमेंट करके बताना बेटा। लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना बेटा। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।